नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद रमसो में हार्दिक स्वागत है। सर्वनाम शब्द रूप में हमने अब तक इदम पढ़ लिया है, एतत् पढ़ लिया है, तत् पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं किम शब्द को। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना अध्ययन। आज का बिंदु है अपना किम। बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्नवाचक में सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है ये किम शब्द। अच्छी तरह से एक एक शब्दों को अच्छी तरह से समझना है और जो ये शब्द रूप है इन शब्द रूप को अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग का है, विभक्तियाँ होती है 7, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। वचन होते हैं ये 3, एक वचनम, द्विवचन और बहुवचन। आप इनका उच्चारण करते हैं, एक एक ढंग से सही ढंग से उच्चारण करेंगे। देखो, कह, कौ, के, कम, कौ, कान, कैन, काभ्याम, कही, कस्मे, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केसाम, कस्मिन, कयो और ये है अंतिम केसु। अब इनके अर्थ भी देख लेते हैं, एक एक अर्थ के। देखो, जैसे सामान्य अर्थ तो ये कह का अर्थ होता है कौन। क्या होता है? कौन। पर जब ये शब्द रूप में आता है तो इसका अर्थ बन जाता है किस। क्या बन जाता है? किस। अब देखते हैं, कह यानी किसने, कहो यानी किन्होंने या किन दोनों ने या किन दो ने, और के यानी किन्होंने या अनेक के लिए, सब बहुवचनों के लिए। फिर देखो, फिर है कम का अर्थ हो जाएगा किसको, कहो यानी किन दोनों को, कान यानी किन को अर्थात बहुवचन के लिए। फिर कैन किस से या किसके द्वारा, काव्याम किन दोनों से या किन दोनों के द्वारा, या फिर अनेक मतलब किन से या किन के द्वारा। फिर है कस्मे किसके लिए, काव्याम किन दोनों के लिए, केभ्य किन सब के लिए, अनेक के लिए। कस्मात् किस से, काव्याम किन से, केभ्य किन से, बहुवचन के लिए। फिर कस्य किसका किसकी किसके, कयो किन का किन की किन के, दोनों के लिए दो द्विवचन के लिए। कैसाम किन का किन की किन के, अनेक के लिए, बहुवचन के लिए। फिर है कस्मिन किस में किस पर किस पे, कयो किन में किन पर किन पे, और कैसो किन में बहुवचन के लिए, किन में किन पर किन पे। तो इस प्रकार अब अगला पढ़ते हैं हम किम शब्द स्त्रीलिंग। किम का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है क्या, और दूसरा अर्थ होता है कौन। परंतु जब यह शब्द रूप में आता है तो इसका अर्थ परिवर्तित होके हो जाता है किस। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो एक बार उच्चारण कर लेते हैं। 7 विभक्तियाँ, 3 वचन। का, के, कहा, काम, के, कहा, कया, काभ्याम, काभि, कस्य, काभ्याम, काव्य, कस्या, काभ्याम, काव्य, कस्या, कयो, कासाम, कश्याम, कयो, कासु। वैसे यहाँ पे देखो, ये जो है कासु है, ये तो शब्द हमने पढ़े हैं। वैसे रूप इसके भी चलते हैं, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की, उलझन में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इनके अर्थ भी वैसे निकलेंगे। कारक चिन्ह साथ में लगे, किसने, किन्होंने, किन सब ने, इस प्रकार के जो सारे विभक्ति चिन्ह हैं वो साथ में लग जाएंगे। अब देखते हैं हम किम शब्द सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग। किम का अर्थ होता है क्या, कौन और किस। अब उच्चारण कर लेते हैं एक बार। 7 विभक्तियाँ, 3 वचन। किम के कानी, किम के कानी। वैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो इसमें प्रथमा द्वितीय विभक्ति होती है वही अलग होती है, बाकी पुल्लिंग की तरह ही इसके रूप चलते हैं। तो एक बार पूर्ण पढ़ते हैं। किम के कानी, किम के कानी, कैन, काभ्याम, कै, कस्मे, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, कैसाम, कस्मिन, कयो, केसु। और अर्थ वो कि वो होंगे सारे जो विभक्तियों के एक कारक चिन्ह हैं, वो कारक चिन्ह इनके साथ में लग जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा और इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बगैर कंटेस्ट किए ये आपके कुछ काम नहीं आने वाला है। इसलिए इसे अच्छी तरह से समझ ले और कंटेस्ट कर ले, ताकि आगे जो हम जटिल संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत वाक्य आदि बनाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत का ये मूल है। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। नमो नमः।